हम लोग देखते हैं MPS 003 भारत लोकतंत्र विकास इकाई 3 संविधान और सामाजिक परिवर्तन। उसमें 3.1 प्रस्तावना, इसको देखते हैं। तो इसमें जो बातें कही गई है, प्रमुख रूप से इस अध्याय का सार यह है कि किस तरह संविधान देश के लिए जरूरी होता है और किस तरह सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा बनती है। तो जिन जो प्रमुख बातें कही गई है कि कोई भी देश हो, किसी भी देश का संविधान हो, उस संविधान उसकी सरकार के लिए सर्वोच्च विधि होता है, सर्वोच्च आलेख होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। देश के लिए सर्वोच्च आलेख के रूप में संविधान होता है और व्यक्ति हो या सरकार हो, सबों के अधिकार को, सबों के शक्ति को मर्यादित करती है, सीमित करती है ये संविधान। इसलिए संविधान किसी भी देश के लिए जरूरी है। इसमें नियम का संग्रह होता है, कानून का संग्रह होता है, पर जो व्यक्ति होते हैं, नागरिक होते हैं देश के, उसके अधिकारों का जिक्र होता है। और सबसे बड़ी बात कि समाज के अनुरूप जो न्यायसम्मत बातें होती है उसका जिक्र उसमें होता है, उसके पालन करने की बात होती है। और अगर कहें तो सामान्य तौर पर संविधान के का जो अर्थ लगाया जाता है, यह जो सरकार का गठन होगा, जो सत्ताधारी जो होंगे, तो वो कैसे बनेंगे और क्या काम करेंगे, जो शासक होंगे वे किस तरह निरंकुश नहीं हो सकते हैं, कौन सी बाधाएं उन्हें निरंकुश होने से बचाएगी। और यही सारी बातें संविधान में रहती हैं। और न सिर्फ संविधान द्वारा सरकार की शक्ति को सीमित किया जाता है, उस पर नियंत्रण रखा जाता है, बल्कि एक जनता, एक व्यक्ति के तौर पर जनता भी अपनी शक्ति को पहचाने, जागृत हो और सरकार के प्रति, संविधान के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करे। और संविधान से जनता को क्या आशाएं होती है, सरकार से क्या अपेक्षाएं होती है, इन सारी बातों का जिक्र हमें संविधान के रूप में देखने को मिलता है। और कोई भी संविधान हो वह भविष्योन्मुखी होता है, वो अतीतोन्मुखी नहीं होता। अर्थात वो भविष्य की रूपरेखा करता है, भविष्य हमारा कैसे अच्छा होगा इस ओर देखता है, न कि सिर्फ हमारा अतीत कैसा है उसी में उलझे रहने की बात नहीं होती है। आप देखते हैं कि आगे जीवन स्तर अच्छा हो, तो इस दृष्टिकोण से संविधान का निर्माण किया जाता है। और जहाँ सोच सकते हैं कोई देश ऐसा होगा जहाँ की संविधान नहीं होगा, तो ऐसे भी देश होते हैं और ऐसी भी बातें हमारे मानव समाज में रही है। जब संविधान नहीं था तो इस देश का कानून व्यवस्था का शासन संचालन कैसे होता था। तो ऐसी स्थिति में जनता अपने रीति रिवाज के अनुकूल, अपने परंपरा के अनुकूल, अपनी प्रथा के अनुकूल वहाँ नियम का पालन करते हैं। और उसके लिए वही नियम, वही परंपरा, वही रीति रिवाज उनके लिए संविधान हो जाता है एक तरह से कहें तो, क्योंकि वहाँ भी किसी न किसी नियम का पालन किया जाता है, वहाँ संविधान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और वहाँ पर परंपरा के साथ साथ जो स्मृति की बात होती है, जो वर्षों से चली आ रही होती है, जो सुनते आ रहे हैं, तो उसी के अनुरूप जीवन का निर्माण होता है। और आप समझ सकते हैं कि कहीं भी अगर संविधान बना है तो आसानी से संविधान नहीं बन गया है, बल्कि कहें तो क्रांति की पृष्ठभूमि, क्रांति होने के बाद ही संविधान का निर्माण हुआ है। और संविधान का मंतव्य एक तरह से हमारी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को प्रवेश कराना भी रहा है कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है इसे संविधान में स्थान मिले, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, हमारी जो राजनीतिक आकांक्षा है, जो इच्छा है, इसको संविधान में स्थान मिले। आप देखते हैं कि दुनिया में सबसे पहला संविधान आया संयुक्त राज्य अमेरिका में, और अमेरिका में लिखित संविधान के रूप में अमेरिका को माना जाता है कि वहाँ सबसे पहली बार लिखित संविधान बना दुनिया में। तो उसके बाद वहाँ जो पृष्ठभूमि बनी कि राजनीतिक परिवेश भी बदला, वहाँ गणतंत्रात्मक सरकार की जो कल्पना थी वो साकार की गई 1789 में, 84 में। उसके बाद आप देखते हैं कि ब्रिटेन की स्थिति, तो वर्षों तक विभिन्न देशों की स्थिति यह थी कि वहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही थी और अमेरिका में भी ब्रिटेन का शासन था। और एक तरह से कहें तो जो उस समय
ब्रिटेन का जो राजतंत्रीय व्यवस्था था, राजतंत्रीय औपनिवेशिक स्वायत्तता जो उन्हें मिला हुआ था, एक तरह से उस सिलसिला को तोड़ा गया, उस वर्चस्व को चुनौती दी गई कि ऐसी बातें नहीं होती है, हो सकती है कि राजतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है, बल्कि गणतंत्रात्मक सरकार भी सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हो सकती है। इसकी कल्पना को साकार करने का प्रयत्न लिखित संविधान के माध्यम से अमेरिका में 1789 ईस्वी में किया गया और लोग अपने अधिकार के प्रति जागृत रहे, जनता का अधिकार मिले और यही कारण रहा। देखते हैं कि अमेरिका में संविधान के लागू होने के 2 वर्ष के अंदर ही संशोधन भी कई बार किया गया। 10 संशोधन अमेरिका के संविधान में सिर्फ 2 साल में किया गया और यहाँ पर बात यह हुई कि जनता के पास भी कुछ अधिकार है। इस अधिकार की व्याख्या होनी चाहिए, इस अधिकार का पालन होना चाहिए और जनता के अधिकार का हनन करने का अधिकार किसी को नहीं है, उस सरकार को नहीं है। और ये अधिकार एक तरह से कहें तो लेसेस फेयर की डॉक्ट्रिन अर्थात वो हस्तक्षेप का सिद्धांत को के आधार पर थी कि व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, वो हस्तक्षेप का सिद्धांत है। जब व्यक्ति के जीवन की बात हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो, व्यक्ति के निजी संपत्ति की बात हो, तो यहाँ पर व्यक्ति को अधिकार मिला हुआ है, इस पर सरकार का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इस संविधान के माध्यम से व्यक्ति को व्यक्तिगत अधिकारों की आज़ादी मिली और राज का वो हस्तक्षेप मतलब राज का हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में कम से कम हो। और हम देखते हैं कि बाद में 20वीं सदी में भी तो व्यक्ति के अधिकारों की जो सोच थी, इसकी धारणा और पुष्ट हुई और बलवती होती चली गई और एक तरह से यह कल्याणकारी अवधारणा के रूप में वहाँ पर फिर इसकी पुष्टि होती दिखती है और कि राज्य का स्वरूप कल्याणकारी होगा, राज्य व्यक्ति का कल्याण करना उसका कर्तव्य है। और यहाँ पर देखते हैं कि इसमें समाजवादी विचारों में भी इस तरह की भावना आई। समाजवादी विचारों में अर्थात आर्थिक सामाजिक रूप से वहाँ पर व्यक्ति को अधिकार मिले। विश्व के कई एक देशों में इस तरह की भावना को स्थान दिया गया और लोगों के अधिकार को व्यवस्थित किया गया, विश्लेषित किया गया और न्यायिक व्याख्या द्वारा इसे विस्तार दिया गया। यहाँ तक हम देखते हैं कि सोवियत गणराज्य, सोवियत समाजवादी गणतंत्र, वहाँ भी इसी अधिकार के तत्व एक तरह से कहीं न कहीं रोजगार की व्यवस्था की गई। रोजगार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होगा। समाजवादी व्यवस्था थी वहाँ, राज्य का नियंत्रण था, समाज का नियंत्रण था, राज्य के स्वामित्व पर हर एक उद्योग, कल कारखाने हर पर, लेकिन वहाँ पर भी एक तरह से व्यक्ति के अधिकार को मान्यता दी गई। काम करेगा व्यक्ति, मौलिक अधिकार के रूप में इसे शामिल किया गया। उसी तरह हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जो कमजोर वर्ग थे, उनके हितों को आगे बढ़ाने की बात की गई कि नहीं, उनको भी हित को संरक्षित किया जाए, उनके हित को बढ़ावा दिया जाए और उनको स्वीकारा गया वहाँ पर। और हम देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान में तो व्यक्ति के कल्याण के लिए कुछ दिशा निर्देश वाले बात जोड़े गए। भारत के संदर्भ में कहें तो नीति निर्देशक तत्व की बात कर सकते हैं कि जनता को ये सब अधिकार मिलना चाहिए और ये सब अधिकार राज्य द्वारा दी जाएगी। इस तरह की बातें सबसे पहले आयरलैंड के संविधान में हमें देखने को मिलती है। कहने का मतलब कुल मिलाकर कहें तो संविधान एक तरह से व्यक्ति के अधिकारों का दस्तावेज हो जाता है, सरकार के अधिकारों को सीमित करती है, व्यक्ति की अपेक्षा सरकार से क्या होती है यह बात बताती है, सामाजिक राजनीतिक स्थिति संविधान में कैसी है इस बात को रेखांकित करती है, व्यक्ति का विकास कैसे होगा, राज्य किस तरह अपने संसाधन के सहारे व्यक्ति का विकास करेगी, इस तरह की बातें हमें संविधान में देखने को मिलती है। विश्व के प्रत्येक संविधान की बात करते हैं।